संभाल के से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा अवश्य 100%। सर बहुत से नेता है जो मतलब कि जनता से जुड़ने के बजाय ऊपर टिकट लेने के जुगाड़ उठाते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं तरसेम सिंह और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इस वक्त हम गांव रत्तक में मौजूद हैं जहां पर रामफल कश्यप जी हैं, उनका ये निवास स्थान है जहां पर आप पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आज पवन शाहपुर जी पहुँचे हुए हैं कुछ लोगों से अपनी बातचीत रखने। जो आप पवन शाहपुर जी जो हैं ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे से असंध में काम कर रहे हैं, असंध में जुड़े हुए हैं। और आइए पूछते हैं उनसे कि आज का जो एजेंडा है, आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं ये किस बात को लेकर पहुँचे, कैसे पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम से आपको नमस्कार करता हूं जी जी। और यहाँ की जनता को नमस्कार करता हूं। यहाँ की असंध हल्का मेरे लिए कोई नया नहीं है। बिल्कुल जी। मैं पहले भी यहाँ पे डोर टू डोर मैंने पूरा हल्का कवर कर रखा है। मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी जिला प्रधान रहा हूँ और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। यहाँ पे हमारे लिए कोई नया नहीं है, कोई गांव नया नहीं है। और आज उसी कड़ी में हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो वर्कर हैं, अब मेरा आज 6-7 गाँवों का प्रोग्राम था, अब ये छठा गांव है हमारा जी रत्तक। यहाँ पे रामफल जी के, भाई जगबीर जी के, इन सारे साथियों के बुलावे पर आवेदन के जलपान के लिए इनके यहाँ पहुँचे हैं जी जी। और इसी कड़ी को हम आगे शाके जोड़ कर रखेंगे। और देखिए आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भी बीजेपी के अंदर है और मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़ा हूँ जी। और हमारा आज आगे का एजेंडा ये है कि हम दोबारा से फिर मैं उसी फुल फोरम में आ चुका हूँ जी जी। और इस काम को आगे से बढ़ाएंगे। हमारे साथी का मेरे ऊपर प्रेशर दबाव है, भाई आओ, आप क्यों घर बैठ के प्रोग्राम करो, आओ हमारे से जुड़ो, आपने इतनी मेहनत कर रखी है। और हम जनता के लिए, मेरा तो एक ही काम रहता है, सिंह साहब के साथियों का काम करना, उनके लिए हर समय प्रयास करना जी। एक समाज सेवा के लिए, साथियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी सेवा के लिए कोई भी जिसका काम है तो उनके लिए जो हमारे से बन पाता है उनसे हम भरकम प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की नीतियों को आगे बढ़ाकर बीजेपी के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और यही हमारा प्रयास रहेगा। और संध हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे और आगे संध हल्के ही मेरा मन है, क्या है ना, अब बाकी पार्टी ने फैसला करना है कि मैं संध हल्के से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा अवश्य 100%। सर क्या लगता है कि आपको यहाँ जैसे पहले भी बहुत सारे 2 नंबर बैठे हुए हैं जो मान लो जिन्होंने चुनाव लड़ा भी है और आगे भी टिकट की इच्छुक है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, तो क्या आपको लगता है कि आपको उम्मीद है कि आपको पार्टी टिकट दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि पहले ही हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन रहा 4 साल जी। और गठबंधन में है ना, मैंने यहाँ बड़े बड़े जलसे प्रोग्राम किए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमारे जलसे में आए, मैंने जुनला में भी रैली की है, असंध में भी की है। हम भी कोई नए नहीं हैं, ठीक है। ये एक भाग्य की बात होती है कि अभी कब किसका दाव बैठ जाए, कब आदमी चुनाव लड़े, किसकी गोटी फिट बैठ जाए, ये ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सर। हम कोई धुरंधर से हम भी कम नहीं हैं जी। जब तो ये हल्का रिजर्व था, जब से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम चालू किए और जब से यहाँ लोगों में मैंने आना जाना स्टार्ट किया, तब तो ये हल्का रिजर्व था। उससे 6 महीने पहले में यहाँ पे मैंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। सर इस बात में कोई शक नहीं है कि पवन शाहपुर जी हैं जो इनका मतलब कि नाम बच्चे बच्चे को याद है। आपका बहुत सारा परिश्रम है जो मतलब इस हल्के में, ये हम इस चीज़ को जानते हैं। तो जैसे कि आप नए पार्टी में, अभी जो बीजेपी पार्टी है इसमें नई ज्वाइनिंग की है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर मान लो टिकट नहीं मिलती तो फिर चुनाव का क्या विचार रहेगा आपका? ऐसा है, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी जी। पार्टी सर्वे करके जीतने वाले जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। हर हम अपने आप को जिताऊ में मानते हैं जी। प्रचार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे जी। हम कोई नए नहीं है, ये तो है ना, बाकी जो ऊपर वाला करेगा उस हिसाब से चलेंगे। जनता के हाथ में है, जो हमारे साथी बैठे हैं जो बाकी फैसला ये करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है कि सबसे बड़ी टिकट तो सर जनता जनार्दन ही होती है। बाबा जी पिछले चुनाव में इन लोगों को ये लगता था कि आप 50 चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप 50 चुनाव लड़ नहीं पाए पिछली बार, उसकी वजह क्या रही है? देखिए पिछली बार भी क्या हुआ, हमारे समाज की भी 2 पंचायतें हुई, इसमें सर्व समाज भी था, जुंडला के अंदर हुई
संघ के अंदर ही आप लोगों ने भी देखा, मेरे बड़ा दबाव था कि भी आप लोगों जात चुनाव लड़ो, लेकिन मैं पार्टी से जुड़ा रहता हूँ, बड़ा व्यक्ति हूँ और जिस नेता है जड़ता हूँ। मैंने एक ही आदमी के साथ राजनीति करी है नहीं कि आज मैं किसी पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में। सबसे बड़ा तो हमारा सर्टिफिकेट ये है। मैंने चौधरी भजन लाल जी से जुड़ा था और आज उसी कड़ी में उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जी के साथ हूँ। उन्होंने वो जहाँ गए मैं उनके साथ गया। और पिछली बार भी मेरे पे दबाव था भी आप आज़ाद चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने लोगों, अपने वर्करों से, अपने साथियों से, अपने भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि नहीं भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आज़ाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। और देखिए सबसे बड़ी तो टिकट वर्कर और जनता होती है, जनता जनार्दन। जनता के बगैर कुछ नहीं, जिसके साथ जनता है उसके साथ सब कुछ है। और मेरा तो एक शौक है ये कि मतलब है ना, कई आदमी कहते हैं कि भी आपने क्यों नहीं लड़ा। मैंने कहा लड़ना ही सब कुछ नहीं होता चुनाव, एक सोशल काम करना, एक सामाजिक काम करना, लोगों के काम करवाना, तो वो भी एक वो होती है। मैंने अपने आप में, अब कई कंपनियां देखो आप अपने प्रचार करती हैं, कोई दवाइयों की कंपनी है, कोई कुछ की कंपनी है, तो हम ये तो हमारा प्रचार है किस्म से। सर बहुत से नेता हैं जो मतलब कि जनता से जुड़ने के बजाय ऊपर टिकट लेने के जुगाड़ बैठाते रहते हैं, ऊपर की राजनीति करते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि उनको टिकट मिलने पे वो जीत सकते हैं यहाँ से? नहीं, देखिए कई लोगों को टिकट भी मिली, वो जीत नहीं पाए। असली टिकट जनता होती है। हमारा तो जनता में विश्वास है, यहाँ जनता में जुड़ेंगे, इनके साथ काम करेंगे, असली टिकट जनता की है। ऊपर से टिकट ले आओ, यहाँ हल्के के गाँव का ऐसे ऐसे लोग यहाँ चुनाव लड़के चले गए और आगे भी तैयारी में है, जिनको ये नहीं पता हल्के में गाँव कितने हैं। सर मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नेता हैं हमारे, अभी भी नेता हैं, वो नीचे जनता के पास नहीं पहुँचते, सिर्फ टिकट ले आने का ही जुगाड़ बिठाए रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टिकट लेके आएंगे तो मतलब वोटों से बनना है, टिकट से तो बनना नहीं। आप अपनी सोच होती है जी, उनकी अपनी सोच है, हमारी सोच उनके विपरीत है। हम लोग तो जनता से जुड़ना चाहते हैं, असली जनता है। अगर जनता हमारे साथ हुई तो ऊपर वाले भी हम हमारे को बुला के देंगे, सर्वे करवाएंगे। अब वो टाइम जा चुका है, अब जनता कोई बाहर वाले को वोट नहीं देती, कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर का आके झंडी गाड़ दे उसको नहीं कोई वोट देता। अब लोग समझने लगे हैं, लोग सियाने हो चुके हैं कि भाई कौन पराया है कौन अपना है। जो लोकल आदमी को, मेरा गांव शाहपुर पड़ता है, सबको पता है जी जी, मतलब इसी हल्के में गांव है मेरा। अब वो टाइम जा चुका है अपना भाई साहब के लोग आवा थे जो जीत के चले जाते थे। अब राजनीति बदल चुकी है, अब तो लोग जो ये देखते हैं कि कौन आदमी तुम्हारे बीच का है, कौन आदमी लोकल है, कौन आदमी अपने हल्के का है, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। सर कितने गांव का डोर टू डोर हो चुका है अपना? मेरा कम से कम है ना 54-55 गांव मेरे डोर टू डोर हो चुके हैं जी, और 15-20 दिन तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे जी। फिर हम अपना चुपाड़ के जल से हमारे चालू हो जाएंगे जी। अभी तो हम अपने साथियों घर चाय पी रहे हैं, सिंपल चाय। जी जी। जैसे आज रामफल जी ने इन्होंने बुलाया, अभी हम अपने के घर आराम से अपने दोस्तों से मिलने का सिलसिला चालू है अभी हमारा, अपने वर्करों से। उसके बाद हमारे चुपाड़ के जलसे के प्रोग्राम चालू हो जाएंगे और जल्दी ही आपके सामने रिजल्ट सामने होगा। हम तो जनता से जुड़े नेता हैं जी। पीछे मैंने संघ में भी 3-4, अनाज मंडी में मैंने 3-4 रैलियाँ यहाँ करी, गुरुद्वारा चौक पे मैंने रैली करी, मैंने जुनड़ा के अंदर रैली करी, और मैं जनित कांग्रेस का भी जिला प्रधान रहा हूँ, बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी में मैं जनरल सेक्रेटरी तक रहा हूँ। लेकिन हमने राजनीति एक ही आदमी करी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की, चौधरी भजन लाल जी की। आज वो बीजेपी के अंदर हैं तो हम बीजेपी में आ गए उनके साथ। जी जी। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, बड़ा बढ़िया आदमी है, ईमानदार है, और उसके पार्टी के विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे पार्टी ने देखना है कि भी कौन अच्छा है, कौन क्या है, कौन मजबूत है, किसको लड़ाना है। तो सीएम तभी बनेगा, पार्टी का राज तभी आएगा। हम विधानसभा में जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना MLA चुन कर आएंगे, तो बगैर उससे कैसे बात बनेगी। तो मैं तो यही आपके चैनल से लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, इनसे विनती करना चाहता हूँ कि अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आपस में विचार विमर्श करें बैठ के, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की और बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाएं। उनके क्या विचार है, उनके बारे अभी पूछते हैं कि उन लोगों के क्या विचार हैं। पवन शाहपुर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आज पवन शाहपुर जी गाँव रत्तक में पहुँचे हैं जी। तो आपका इनके लिए आज क्या विचार है? पवन शाहपुर, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हल्के के लिए कोई नया नहीं है। पवन शाहपुर पिछले लंबे समय से, मैं नहीं मानता संध हल्के को कोई ऐसा गांव है जहां पवन शाहपुर को बच्चा बच्चा जानता है, और हर गांव में पवन शाहपुर ने
पार्टी की नीतियों को लेकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के, और अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे समय से लगभग 30-35-40 गांव इन्होंने कवर कर दिए हैं, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस आदमी ने मेहनत कर रखी हो प्रॉपर अपने हलके का हो, और मतलब इनका शाहपुर गांव में असंध हलके में पड़ता है, तो और पिछले लंबे समय से पार्टी की सेवा में है और लोगों की सेवा में है। जिस भी लेवल की इनसे सेवा होती है अपने वर्करों की, जैसे हमारा परिवार, इनका परिवार एक है, आना जाना है, जो भी इनके बस के काम होते हैं हम इनको बताते हैं, वो अपनी पार्टी नीतियों से या अपनी व्यक्तिगत संबंधों से उस कामों को करवाते हैं जी। और मेरा मानना यही है कि पार्टी अगर जो भाई पवन शाहपुर को टिकट देती है तो इनकी एक तरफी जीत होगी, क्योंकि लोकल कैंडिडेट है और साफ सुथरी छवि का है और लोगों के बीच में रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पष्टवादी है, जो इसने कहना है वो स्पष्ट कहना है, कोई रल छल नहीं है, बहुत नेताओं वाली बात नहीं है, भाई आगे पीछे घूमना करना ना, भाइयों वाली बात है। मतलब बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सबसे साधारण, और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है पूरे जितने भी हल्के, जितने भी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनमें शायद पवन शाहपुर है, जो पिछले लंबे समय से असंध हल्के की सेवा में है और बिल्कुल बहुत साधारण और बहुत नॉर्मल। इनका व्यक्तिगत रवैया भी वैसे बहुत अच्छा है। के साथ हाँ जी, पवन शाहपुर के साथ हाँ, पूरा साथ देवांगे। बहुत धन्यवाद हमारे गांव में पधारने का, हम इनके साथ देवांगे, हमेशा आगे भी देवांगे, पिछली साइड भी। हमारे साथ हमारे अंकल जी जो बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, बहुत सारे तजर्बे हैं इनके, बहुत सारी सरकारें देखी हैं। तो आइए इनसे पूछना चाहेंगे कि आज जो पवन शाहपुर जी इनके बेटे के समान है यहाँ पर पहुँचे इनके गाँव में, तो उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही विचार है जी, सबसे तो बढ़िया हमारी किस्मत अच्छी है, दर्शन देगी, और बढ़िया नेता है, पार्टी बढ़िया है, काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाई कुलदीप बिश्नोई, मनोहरलाल खट्टर, भाई पवन शाहपुर, भारतीय जनता पार्टी।